चली गई, को छोड़ दिया, छोड़ करके भगवान के लोक में चले गए। इस प्रकार से वृत्रासुर की कथा समाप्त हुई। क्योंकि वृत्रासुर चित्रकेतु महाराज का दूसरा जन्म था और त्वष्टा ऋषि के यज्ञ में वृत्रासुर ने जन्म लेकर इंद्र के साथ युद्ध किया। सोच लीजिए, यही सब जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और भगवान यही कहते हैं कि प्राणियों को भगवत भजन में सारे चित्तवृत्ति को लगा दो। ये संसार अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्यमा। प्रकरण देखिए, आगे ये आ रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि महाराज बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महर्षि कश्यप, एक दिन कश्यप संध्या काल में अपने ध्यान पूजा पाठ साधना में लगे हुए थे। उस समय दीति आई। दीति देव माता अदिति और असुरों के माता है दीति। दीति माने द्वैत बुद्धि। बुद्धि में दो प्रकार की चिंताएं होती है, ये ठीक है वो ठीक है। ये भागवत कथा में इसको समझने का बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही ऐसा है। हमारा मन, ध्यान दीजिए, हमारा मन बहुत ही कल्याणाय बहुत ही पापाय है। ये प्रवृत्ति नदी है, प्रवृत्ति रूपा नदी। माने कभी भोग के तरफ दौड़ता है तो कभी भक्ति के तरफ। सोचता है भक्ति करो, फिर कहता है भोग सुख भी हमको चाहिए। बहुत सारे विचलित मन जो है, द्वंद बुद्धि, ये विवाद जो मन जीव के अंदर निरंतर चलता रहता है, इन विवादों के कारण जीव भगवान में मन नहीं लगा पाते। इसलिए दीति का प्रकरण है। दीति का प्रकरण आया और दीति कश्यप ऋषि के पास गए। ऋषिवर, आप हमें पुत्र इंद्र हनंग वृणे, बात को ध्यान दीजिए, पुत्र इंद्र हनंग वृणे, मुझे एक पुत्र दीजिए। अरे पुत्र ठीक है, पत्नी हो, पति से पुत्र मांगते हो, मैं समर्थ हूं। और सामर्थ्य क्या, मैं अलौकिक शक्ति का अधिकारी हूं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, तो पुत्र तो मैं दे ही सकता हूं। बोले नहीं, ऐसा पुत्र नहीं। बोले कैसे पुत्र? बोले पुत्र इंद्र हनंग वृणे, इंद्र को हत्या करने वाला पुत्र चाहिए, जो इंद्र को मार दे। इस बात को सुनकर के महाराज हमारे ऋषिवर कश्यप बहुत दुखी हुए कि कैसी प्रवृत्ति है। एक मां दूसरे मां के बेटे को मार देना चाहती है। ये पुत्र इंद्र हनन वृणे, बात को सोचिए। ये संसार में ऐसे विवाद उत्पन्न होता है कि उस समय किसका पक्ष ले। या हमारे जीवन में भी बहुत आता है। बहुत कोई आके कहता है उसको महाराज जी तंत्र से इसको मार दिया जाए। अरे मार के क्या होगा? मारने से तुम्हारा फायदा क्या है? तुमको क्या फायदा होगा? संसार में कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा। और किसी को मारना, किसी को परेशान करना, किसको दुखी करना, तंत्र क्रिया इसके लिए नहीं होते। तंत्र क्रिया मारण भी है, उच्चाटन भी है, ये सब प्रकरण तो है, लेकिन इसे करना साधु का धर्म नहीं है। बहुत सारे मैंने जीवन में देखा कि ऐसे लोग चाहते बहुत हैं। तो इसलिए शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचस्य श्रवणामृतम हृदयं क्षुरधारवम श्रीराम को चेद चेष्टितम। वचन तो बहुत मीठी मीठी बोलती है, लेकिन अंदर से क्या सोचती है, ये स्त्रियों को समझना बहुत ही कठिन है। मीठी बोलने वाली, लेकिन अंदर से क्या सोचने वाली है, क्या नक्शा बनाने वाली, क्या चित्र सोचने वाली, इसको समझना। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
पुत्र इंद्रहणं वृणे। देखिए प्रश्न ही आता है कि हिरण्यकशिपु, जब भगवान नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि महाराज इस बात को आगे ले आते हैं कि महाराज जब गहराई से सुनिए, जब क्या हुआ जब इंद्र को ये पता चला, क्या पता चला, हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मुझे बहुत तपस्या करना है, शक्ति को प्राप्त करना है, विभूतियों को, सिद्धियों को प्राप्त करना है, नहीं तो हम अगर नारायण के साथ लड़ने जाएंगे, युद्ध करने जाएंगे तो हमें मार डालेगा, क्योंकि मेरा भाई भी तो बहुत बलशाली था। लेकिन भगवान वराह रूप लेकर के, वराह रूप में पृथ्वी को उठाते समय दांत में पृथ्वी को बसती दसन शिखरे धरणी तब लगना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शुकर रूप धारण किया और शुकर रूप भी पृथ्वी को भी उठा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का यही इच्छा थी कि सृष्टि को करें तो पृथ्वी रसातल में है, कैसे करें, तो बड़ा रूप धारण करके भगवान प्रलय सलिल में निमग्न हुए और पृथ्वी को लेकर के अपने मुख से दांत के ऊपर रख के उठाने लगे। तभी नारद जी जाके हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को बोला, अरे तुम तो नारायण का शत्रु हो, क्योंकि नारायण को मारना चाहते हो ना। बोले हाँ चाहता हूं, मतलब नारायण हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के बारे में आपको बताया, ये लोभ का अवतार है, हमेशा बढ़ता रहता है। लालच लोभ जो है हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए ये रोज 4 हाथ करके लंबा होते गए और ये इतने बड़े भयंकर राक्षस को नारद जी ने जाके कहा, तुमने जो नारायण को मारने की इच्छा तुम्हारी है ना, अब मारने का मौका आ गया, नारायण को मारने का मौका आ गया है। क्यों? इससे बढ़िया सुयोग, ऐसा इस चीज से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले पहली बात तो यह है कि देख लो नारायण जो है, ध्यान दीजिए बात को, नारायण बहुत बलशाली है, तुम हरा नहीं सकते। लेकिन इस समय नारायण पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है, और वही नारायण पृथ्वी मुख पर है, अगर पृथ्वी गिर गया तो सब ध्वंस हो जाएगा। इसलिए तुम इस मौके को छोड़ो मत, जाके नारायण से लड़ो और नारायण को मार डालो। नारद जी ने कहा, तो हिरण्याक्ष गए, जा करके भगवान नारायण को, वराह रूपी नारायण को मारने के लिए बहुत कोशिश करने लगे। सोचिए, नारायण को मारने के लिए कोशिश करने लगा, युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और हिरण्याक्ष के साथ नारायण का। नारायण बोले बढ़िया। क्यों? युद्ध करने के लिए भी कोई योद्धा होना चाहिए ना। नारायण युद्ध करना चाहते हैं तो बलवान योद्धा ना हो, और छोटा सा योद्धा हो, चींटी जैसा हो, उसको मसल के मार दे तो युद्ध का क्या आनंद होगा। तो भगवान वीर रस का आस्वादन करने के लिए अपने पार्षदों को अभिशाप दे करके उन्होंने भेजा है। वीर रस, सप्त गौण रस में वीर रस भी एक रस है। तो वीर रस को पाने के लिए भगवान श्री हरि ने ऐसा किया और हिरण्य जय और विजय को अभिशाप दे करके पृथ्वी में भेजा। देखिए, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्यकशिपु सोचने लगे कि आप तो मुझे क्या करना है, बोले शक्ति अर्जित करना है, इतना तप करना है, तप शक्ति के द्वारा बलवान होकर के तभी नारायण को हम मार सकते, क्योंकि नारायण ने वराह रूप में मेरे भाई को मार डाला। इसलिए मेरी भाई की जो हत्या हुई उसका बदला तो लेना ही है, और नारायण ऐसे जन्म से मेरा शत्रु है, नारायण को मारना है। तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए विंध्याचल पर्वत चले गए। सोच लीजिए,
सारे प्रजाओं को, सबको, मंत्रियों को बुला करके बोला राज्य का शासन करो, राज्य को देखभाल करो, जब तक मैं साधना में सिद्ध ना हो जाऊं तब तक मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, थोड़ा दीजिए, विचार कीजिए। तो हमने देखा हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए और विंध्याचल पर्वत के पाददेश में जाकर के थोड़ा मन को तैयार किया। देवताओं ने कहा बृहस्पति को कि गुरुदेव ये तो भयंकर बात है, ये हिरण्यकशिपु का तपस्या में सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो हम लोगों को सबको मार डालेंगे, स्वर्ग से भगा देंगे, ना जाने क्या क्या अत्याचार होगा, तो गुरुदेव आप कुछ उपाय कीजिए। तो बृहस्पति ने कहा ठीक है, कुछ उपाय करते हैं। तो हिरण्यकशिपु जाकर के जब मन को लगाने के लिए समय लगता है ना, थोड़ा आचमन किया, स्नान किया, सब कुछ तैयार किया, आसन लगाया, ध्यान करने को, बैठने को सोचा। कयाधु से उन्होंने तो पहले कह दिया, कयाधु तुम घर में रहो, सारे लोग तुम्हारा रक्षा करेंगे। हिरण्यकशिपु का पत्नी का नाम है कयाधु। बोले कयाधु तुम घर में रहो, चिंता नहीं है, मैं साधना में सिद्धि लाभ करके फिर मैं घर में लौटूंगा। कयाधु माता बोले ठीक है, आपके तपस्या में मैं अर्धांगिनी हूँ, आपके तपस्या में मुझे साथ देना चाहिए, मैं साथ दूंगी, आप जाइए तपस्या कीजिए। तो हिरण्यकशिपु गए, लेकिन जब उसने देखा, बैठ जाइए, जब उसने देखा, क्या देखा कि हिरण्यकशिपु तैयार हो रहा है तपस्या में मन लगाने के लिए। मन लगाने के लिए भी बहुत ही प्राणायाम करते हो, जब जोर जोर से प्राणायाम करते हो तो मन शांत होता है, प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार होने के बाद तभी ध्यान लगेगा, मन लगेगा, संकल्प सिद्ध होगा। इसलिए प्रत्याहार के बाद ही मन की साधना शुरू होती है। उससे पहले शरीर को परिश्रम कराना पड़ता है। शरीर को जितना ज्यादा परिश्रम कराओगे, प्राणायाम करोगे, मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु यही सब कोशिश कर रहे थे। तभी जाके एक तोता का रूप लेकर बृहस्पति नारायण 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 का नाम लेने लगे, नारायण नारायण नारायण। ये कौन है? जंगल में, पहाड़ में नारायण का नाम लेने वाला मेरा शत्रु का नाम। मैं अभी अच्छे कर्म में व्रती होना चाहता हूँ, अच्छे कर्म में व्रती होना चाहता हूँ, और ये कौन है मेरा शत्रु का नाम ले रहा है? ध्यान दीजिए, बात को गहराई से सुनिए। मेरे शत्रु का नाम लेना चाहता है, शत्रु का नाम लेके मुझे परेशान कर रहा है, मेरे मन को डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा जो शत्रु है, सोच लीजिए क्या हो रहा है, ले गया फिर ले गया, इधर रखना है। तो देखा गया, गहराई से सुनिए, शत्रु का नाम ले रहा है, मन चंचल हो गया, फिर पक्षी को पत्थर मार के भगा दिया, फिर बैठने का कोशिश किया, फिर पक्षी आ गया, फिर तोता आके बोला नारायण 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 नारायण। बोले ये कैसे है, ये फिर आके नारायण बोल रहा है। बार बार कोशिश किया, लेकिन मन नहीं लगा, मन लगा नहीं पाए। पद्म पुराण में कहा गया कि हिरण्यकशिपु भगवान के तपस्या में मन लगा नहीं पाए। विंध्याचल पर्वत में ये बहुत कोशिश किया, फिर हिरण्यकशिपु शाम होते होते घर लौट आए। घर आए, क्या हुआ? सब स्तब्ध है। हिरण्यकशिपु थोड़ा गंभीर है, गंभीर, और गंभीर भाव से हिरण्यकशिपु सोच रहे थे कि ये क्या हुआ। कयाधु भी कुछ बोलने की साहस नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ, प्रभु को भोजन कराया, सब कुछ कराया, सेवा शुश्रूषा किया। तो दिन बीत गया, रात हुई। रात को जब सोने गए, कयाधु जाके पति का प्यार दबाने लगे। प्यार दबाते दबाते पति से कहा, महाराज आप तो कह के गए थे कि आप साधना में सिद्धि प्राप्त किए बिना आप आएंगे नहीं, साधना में सिद्धि प्राप्त किए बिना आप नहीं आएंगे, लेकिन आप कैसे जल्दी जल्दी वापिस आ गए। तो हिरण्यकशिपु देखिए,
पति जिस समय प्रसन्न हो उस समय उससे बहुत कुछ कराया जा सकता है, अच्छे काम भी और बुरे काम भी, जिस समय पत्नी में प्रसन्न हो। तो कयाधु के मन में तो नारायण की भक्ति थी। कयाधु घर में छुपा करके नारायण की पूजा करते थे। हिरण्यकशिपु को मालूम नहीं। कयाधु अपने पूजा कक्ष में किसी को जाने नहीं देते थे और वहां मन लगा के नारायण का ध्यान करते थे, पूजा करते थे, उपासना करते थे। तो नारायण का नाम लेने में सारे राज्य में निषेध था। सबको मना कर दिया, मेरे राज्य में कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, जो लेगा उसका मुंड काट देंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, नारायण का नाम नहीं लेना है। लेकिन क्या हुआ, घर में ही नारायण की पूजा कर रही है माता कयाधु, और इधर हिरण्यकशिपु बोले कि देवी कयाधु देखो, हम तपस्या करने गए थे तो वहां एक पक्षी जो है ना मेरा शत्रु का नाम ले रहा था, इसलिए मैं मन नहीं लगा पाया। मैं काल अच्छे मुहूर्त में ठीक से जाकर के फिर साधना में बैठूंगा, आज मैं साधना में नहीं बैठ पाया, मन नहीं लगा। बोले प्रभु शत्रु का नाम? बोले हाँ, मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है उसी का नाम ले रहा था। बोले आपके बड़ा छोटा शत्रु हम क्या जानते हैं, हम घर के रहने वाले, हमें क्या मालूम आप राजा है, आपके कौन बड़े शत्रु है कौन छोटा शत्रु है, वो हमको क्या मालूम प्रभु, आप बताइए ना। क्या पक्षी भी कोई नाम लेके बोल सकता है? मैंने तो देखा नहीं। बोले नहीं, मेरा शत्रु का नाम ले रहा था। बोले क्या नाम ले रहा था, एक बार बोलिए ना प्रभु। बोले क्या नाम? वो कह रहा था नारायण नारायण, और कयाधु चौंक गए। बोले अरे मेरे प्रभु का नाम असुर के मुख से निकाल रहा है, नारायण का नाम। हृदय में तो बहुत आनंद हुआ, बहुत ही खुशी हुई। बोले प्रभु नारायण का नाम पक्षी ले रहा था, ये नारायण नारायण तो हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो, आप तो बोल भी रहे हो, लेकिन पक्षी कैसे बोलता है? बोले हाँ कयाधु, ये पक्षी बड़ा बदमाश है, कहां से आया पता नहीं, देवताओं ने कोई धंधाबाजी किया होगा, ये पक्षी आके नारायण बोल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, नारायण 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 बोल रहा था। बोले प्रभु नारायण बोल रहा था? अच्छा उसका गले का आवाज कैसा था? आपका आवाज जो है ना, आपके आवाज जैसा था या पक्षी के आवाज में बोला नारायण नारायण? कैसे कुछ तो आवाज निकल रहा होगा, नारायण। नारायण का नाम पक्षी हमारा जैसा तो बोल नहीं सकता, नारायण नारायण ऐसे बोल रहा था। बोले कयाधु ये पक्षी एकदम नारायण नाम बोल रहा था। अरे तो कयाधु ने कई बार हिरण्यकशिपु के नारायण का नाम का उच्चारण करा दिया, और उस दिन आके हिरण्यकशिपु ने कयाधु में गर्भाधान किया, और ये गर्भाधान संस्कार ऐसे मुहूर्त में हुआ जो हिरण्यकशिपु हिमालय पर्वत में, गहराई से ध्यान दीजिए, हिमालय पर्वत की चिंता में लगे हुए थे, क्योंकि वही कयाधु के साथ जो वार्तालाप हो रही थी वो तो हिमालय का, हिमालय की वहां के जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के बातों को सोच रहे थे, वहां के परिवेश, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां के वृक्षलता, वहां के पक्षी का ध्वनि, वहां शांत परिवेश, वन श्रेणी, पर्वतों का गुहा, प्रकृति की सुंदरता, सारे सुंदरता में मन लग गया हिरण्यकशिपु का। और उस समय नारायण का नाम लेते लेते गर्भाधान जो हुआ, उसी गर्भ में आए प्रहलाद महाराज, उसी गर्भ में प्रहलाद महाराज आए। ध्यान दीजिए, तो प्रहलाद महाराज ऐसे जन्म नहीं लिए, एक मुहूर्त ऐसा मिला जिस मुहूर्त में मां के गर्भ में प्रहलाद का प्रवेश हुआ। ध्यान दीजिए, तो प्रहलाद महाराज एकांत में मां के गर्भ में आए, और दूसरे दिन हिरण्यकशिपु बोला आप तो मैं तपस्या में सिद्धि प्राप्त किए बिना मैं नहीं आऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। विंध्याचल पर्वत में फिर जाके उन्होंने क्या किया, पाद अंगुष्ठ श्रितावणी, पाद अंगुष्ठ बूढ़ा ये जो बुढ़े अंगुली है, उस अंगुली के द्वारा अवनी माने पृथ्वी को छू करके नभ दृष्टि, आसमान के तरफ दृष्टि दिया, अंगुष्ठ नीचे लगाया,
और शांत होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम कमलासनाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्म मंत्र जप करते करते, ब्रह्मा जी का ध्यान करते करते गहरी ध्यान में डूब गए। और हिरण्यकशिपु तो ध्यान में डूब गए, लेकिन इंद्र ने सोचा ये महाअसुर है, इसके घर में जो भी कुछ है सब कुछ लूट के लाते हैं और उसके जो पुत्र है उसको मार डालते हैं। चलो, देवताओं को लेकर आक्रमण किया और देवताओं को लेकर आक्रमण करके सारे असुरों को पराजित कर दिया। हिरण्यकशिपु तो तपस्या में थे। अब पराजित करके कयाधु मां को लेकर के स्वर्ग के लिए चल दिए। कयाधु मां का हाथ पकड़ के ले चले। कयाधु मां बोले, हे प्रभु, हे नारायण, ये क्या हो रहा है, आप मेरा रक्षा कीजिए। हे नारायण, इंद्र मुझे कहां ले जा रहा है, ये क्या चाहता है। प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, आप मेरा कोई रक्षा कीजिए प्रभु। बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे। इतने में नारद जी आ गए। बोले इंद्र रुक जाओ, रुक जाओ। बोले देवर्षि क्या, क्यों, इसको ले जाने दो, या इसके पेट में बच्चा है और असुर का बच्चा है, हिरण्यकशिपु का बच्चा है। हिरण्यकशिपु महापापी है, असुर है, उसके बच्चे इसके पेट में है, इसलिए इसको मार डालना जरूरी है, इसलिए हम ले जा रहे हैं स्वर्ग में। तो इंद्र बोले देखो ये तुम्हारा शत्रु नहीं है, हिरण्यकशिपु शत्रु तो है, लेकिन ये जो है ये तुम्हारा शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे मित्र है, तुम देवताओं को बचाने वाला, तुम्हारा रक्षक बनकर आ रहा है। ये विष्णु के भक्त है, नारायण के परम प्रिय पात्र है इसके गर्भ में। बोला अच्छा आप तो जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। बोले मैं जानता हूं इसीलिए तो कह रहा हूं, भागो। इंद्र सब छोड़ छाड़ के भाग गए। कयाधु मां नारद को देखा, देख करके प्रणाम किया, गुरुदेव मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। नारद को प्रणाम करके उन्होंने 3 वर मांगा। पहले वर क्या है, बोले प्रभु अब मैं कहां जाऊं, मेरे पति तपस्या के लिए गए हुए हैं और तपस्या करते समय कोशिश करे तब भी योग जो लाइट प्रकाश फैलता है उसको भेद करके कोई मार नहीं सकता। तो इसीलिए हमने देखा जब कयाधु मां प्रार्थना किए कि पहली प्रार्थना, मेरा 3 प्रार्थना स्वीकार करे मुनिवर। बोले क्या प्रार्थना, पहले बार यही है कि जब तक मेरे पति तपस्या में सिद्धि लाभ करके घर में ना आए तब तक मुझे आपके आश्रम में रहने का अधिकार दीजिए। आपके आश्रम में जो भक्त लोग हैं उनके साथ में आश्रम में मैं भी सेवा करूंगी। बोले बहुत बढ़िया, तथास्तु। और बोले दूसरी बार, प्रभु मेरे जो पुत्र पेट में है, पेट में बच्चा है, तो प्रभु ये पेट का बच्चा तब तक भूमिष्ठ ना हो जब तक मेरे पति तपस्या में सिद्ध होकर घर में नहीं आए, वो पेट में ही रहे। नारद ने कहा तथास्तु। और तीसरा, बोले तीसरे बार ये है जब तक मैं आपके आश्रम में रहूंगी आप मुझे भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान के अमृतमयी जस गाथा आप मुझे सुनाएंगे। ये 3 प्रार्थना है। नारद ने तीनों प्रार्थना मान लिया। कयाधु के लेके अपने आश्रम में ले गए। आश्रम के सभी लोगों के साथ कयाधु रहने लगी। और नारद जानता था कि प्रहलाद को मां के गर्भ से तैयार करना है, इसलिए नारद प्रहलाद को लक्ष्य करके बहुत कुछ उपदेश देने लगे, दिव्य उपदेश। और प्रहलाद मां के गर्भ में बैठ करके शांत होके शांत भाव से, कथा कोई डिस्टर्ब नहीं, हम लोग कथा कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई सामने से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, इसमें बहुत असुविधा होती है। क्योंकि भगवान के कथा में हम कथा में डूबे हुए बोलना चाहते हैं, लेकिन डूबने के लिए एक सुंदर परिवेश, एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये देखा कि हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे और माता कयाधु
गुरु के सेवा में, गुरु के आश्रम में उनके और शिष्यों के साथ बैठकर कथा सुन रहे थे, मन एकाग्र करके। और पेट में प्रहलाद महाराज नारद को गुरु बना लिए। गुरु, उन्होंने गुरु मान लिया नारद को, और मां के गर्भ से ही दीक्षा लेकर के और दिव्य गुरु के उपदेश को सुन करके प्रहलाद जी दिव्य शक्ति, दिव्य विभूति, दिव्य ज्ञान, दिव्य चेतना, दिव्य आनंद को प्राप्त किया। प्रहलाद जी के शरीर को ध्यान देकर सुनिए। ऐसे दिव्य चरित्र को सुना प्रहलाद जी ने, तो सुन करके वो तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिए। फिर हिरण्यकशिपु तपस्या करने के बाद जब वो अपने राज्य में वापिस आए विंध्याचल पर्वत, क्योंकि तपस्या में उनको वर मिल गया, और ब्रह्मा जी आए, बोले वरम मृगी। ब्रह्मा जी आके भी परेशान हो गए। तो क्यों? बोले हिरण्यकशिपु ढूंढते ढूंढते परेशान, क्योंकि हिरण्यकशिपु 100 साल तक तपस्या किया। तपस्या करते करते सारा शरीर, ये हमारे यहाँ वृंदावन में ये सब देखने को मिलता है। पेड़ों पर चारों तरफ से ये जो दिमाग है वो चारों तरफ से मिट्टी उठा के ऐसे ढिबी सा बना देता है। हिरण्यकशिपु के शरीर में भी विंध्याचल पर्वत में ऐसे बल्मीक मृत्तिका के द्वारा मिट्टियों से ऐसे ढिबी बन गया, शरीर बिल्कुल खत्म हो गया। सत्ययुग था ना, उसमें प्राण अस्थि में रहता था। कलियुग में जीव का प्राण अन्नमय प्राण, अन्न के बिना कलियुग के मनुष्य जी नहीं सकता। लेकिन सत्य युग में प्राण अस्थि के अंदर रहता था, हड्डी के अंदर प्राण शक्ति, प्राण जो है हड्डी के अंदर रहता था। तो इसलिए हिरण्यकशिपु, ध्यान देकर सुनिए, हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हिरण्यकशिपु का सारा शरीर खत्म हो गया, सारे चींटी वगैरह और दिमाग वगैरह लग के सब कुछ खा के और ऐसे बहुत बड़ा एक ढिबी बन गए। और ब्रह्मा जी आके बोला ये तो जप कर रहा है, लेकिन कहाँ है? कई बार उनको वापिस किया तो कह रहा है कहाँ हो? तो कोई नहीं, वो आवाज कर रहा है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम पद्मजनये नमः, ओम चतुर्मुखाय नमः, वही आवाज निकल रहा है, वही। तो ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ, ये आवाज कैसे निकल रहा है? तो ढूंढते ढूंढते वो ढिबी के पास आके कान लगाया, बोले हाँ यहां से आवाज आ रहा है, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ये सुना, सुन करके बोले यही है। तो आपने कमंडलू के जल लेकर के, इनको लेके जाओगे क्या? कमंडलू का जल लेकर के छिड़क दिए। छिड़क देने से इधर देखो, सुन कमंडलू का जल लेके छिड़क दिए तो दिव्य रूप धारण करके हिरण्यकशिपु निकले। दिव्य रूप, दिव्य कांति, दिव्य ज्योति लेकर के प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा वरम बुद्धि, वर मांगो, जो चाहिए मांग लो। बोले प्रभु मुझे अमरत्व दो। बोले अमर वर? अरे मुझे भी तुमको मालूम नहीं, तुम्हें क्या समझाऊं बेटा। देखो मुझे भी अमरत्व नहीं है, मुझे भी एक समय 100 साल पूरा हो जाने के बाद, ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत भयंकर होता है। ब्रह्मा जी के 1000 दिव्य युग में एक दिन होता है, एक दिन। और 1000 दिव्य युग का हिसाब तो छोड़ो, एक दिव्य युग का परिमाण होता है मनुष्य के हिसाब से 42,20,000 साल। 42,20,000 साल एक दिव्य युग का परिमाण है। ऐसे अगर 1000 बार आवर्तित हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक इंद्र, एक दिन में एक इंद्र का राजत्व काल समाप्त होता है। तो ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं। बोले मैं भी अमर नहीं हूं, जब महाप्रलय होगा एकदम 100 साल मेरा पूर्ण हो जाएगा। महाप्रलय में फिर प्रभु में सब कुछ नाटसेल बनकर सूक्ष्म रूप धर के सभी प्राणी भगवान में जाके विश्राम करेंगे, गर्भदशाई नारायण में जाकर विश्राम करेंगे। तो इसलिए ये तो नारायण की लीला है। और ये हम तो नहीं दे, हम अमर वर नहीं दे सकते। ऐसा मैं नहीं जानता, तुम्हारा तपस्या किया तो हमारा तपस्या का फल नहीं दे सकते, तो भागो अपने लोक में जाओ।
मैं तपस्या करके प्राप्त करूंगा। फिर तपस्या, ब्रह्मा जी फिर आए, बोले बेटा मान जा, क्या और कोई वर मांग ले, जो भी चाहिए मांग लो, लेकिन अमरत्व को छोड़ करके मांग लो जो चाहिए। नो दीवानो नक्तम, वर मांग गए, बोले ठीक है सब वर दोगे, बोले हाँ जो मांगोगे, बोले ठीक है मैं मांगता हूं। वर कैसे मांगा, बोले मेरे दीवा काल में मृत्यु ना हो, जब तक दिन हो तब तक मृत्यु ना हो, दिन में मृत्यु ना हो, रात को मृत्यु ना हो, और नो बहिर नो गृहम, गृह में मृत्यु, घर के अंदर मृत्यु ना हो, बाहर मृत्यु ना हो, अस्त्र शस्त्र के द्वारा मृत्यु ना हो, पशुओं के द्वारा मृत्यु ना हो, देवताओं के द्वारा मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहते गए, देवताओं के द्वारा, पशुओं के द्वारा, अग्नि से मृत्यु ना हो, जल से मृत्यु ना हो, आसमान से मृत्यु ना हो, और आपके सृष्ट कोई भी प्राणी, आपने जितने सृष्टि किए हैं, आपके सृष्ट कोई भी प्राणी मुझे मार ना सके, ऐसा वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वर दिया। तो हिरण्यकशिपु सोचे असुर बुद्धि है ना, बोले कैसा मूर्ख है ये, हमने इससे अमर वर मांग लिया, पूरा पूरा अमर वर से भी ज्यादा मांग लिया। क्यों, कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता, ब्रह्मा के सृष्टि का कोई भी प्राणी, पशु नहीं, मनुष्य नहीं, देवता नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, दिन में नहीं मरेंगे, रात को नहीं मरेंगे, घर में नहीं मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे, तो जल में नहीं मरेंगे, अग्नि में नहीं, तो कैसे मरेंगे। मरने का सारा रास्ता तो बंद कर दिया, ना मनुष्य से ना देवताओं से, मरने का रास्ता बंद कर दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा मरने का रास्ता हमारा बंद हो गया। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि अमर वर तो ले लिया, अब चले। हिरण्यकशिपु घर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, और नारद कयाधु माता को लेकर के हिरण्यकशिपु के घर पहुंच गए। बोले हिरण्यकशिपु ये लो तुम्हारी पत्नी कयाधु, इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, 100 साल तक माँ के गर्भ में बैठ करके ये कथा सुने, ये माँ के गर्भ में है, तुम्हारी पत्नी ने वर मांगा था कि पुत्र भूमिष्ठ ना हो, तो 100 साल तक ये गर्भ में था, गर्भ में, अब इसका भूमिष्ठ होने का काल आ गया, तुम घर ले जाओ। हिरण्यकशिपु पत्नी को ले गए, बड़े खुश, आप मेरा पुत्र होगा। पुत्र तो उनका पहले भी 3 था, अनुल्लास, स्नेहाल्लास, और ये लास्ट में 4 पुत्र है। प्रहलाद का जन्म, कनिष्ठ पुत्र प्रहलाद, बहुत ही सुंदर, मनोरम, दिव्य कांति युक्त, नवमंडल में शंख बजने लगे, भेरी बजने लगे, गंधर्व किन्नर सबने मिलकर स्तुति किया। ऐसे दिव्य पुत्र का जन्म हुआ हिरण्यकशिपु के घर, सुंदर भगवत भक्त का प्रहलाद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद प्रहलाद को अंतपुर में बहुत दान ध्यान किए हिरण्यकशिपु ने, मेरा इतना सुंदर पुत्र हुआ, सबको जो जो चाहिए ले जाओ, धन संपत्ति, गाय आदि, सोना दाना, अर्थ संपत्ति, जो भी चाहिए सब दो, सबको दिया, लेकिन नारायण का नाम मेरे राज्य में नहीं देना है। यही बात है, यही एक मतलब हमारा ये है, डिसीजन है, इसको कोई नहीं बदल सकता, नारायण नाम कोई नहीं करेगा। लेकिन कयाधु माँ तो घर में नारायण का ही पूजा करती है, हिरण्यकशिपु को क्या मालूम। और प्रहलाद भी माँ के साथ बैठ करके, छोटे प्रहलाद माँ के साथ पूजा पाठ में माँ के साथ नारायण की पूजा करती है, नारायण का नाम लेता रहता है। प्रहलाद भी भगवान का, नारायण का माँ के साथ, नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण, जप नारायण नारायण हरि हरि, नारायण भज नारायण नारायण हरि हरि। गाओ नारायण नारायण हरि हरि, गाओ नारायण, जप नारायण नारायण हरि हरि,
नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण भज नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि जप नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि जाओ नारायण नारायण हरि हरि जाओ बद्री नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि हृदय नारायण नारायण हरि हरि हृदय आसमान में नारायण नारायण हरि हरि ग्रह में नारायण नारायण हरि हरि सूर्य में नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि सर्वत्र नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण की जय। नारायण परावेद नारायण पराक्षर नारायण पराशक्ति नारायण परापरा। प्रहलाद गाते हैं ऐसे। प्रहलाद भगवत कीर्तन में मां के साथ घर में डूबे हुए हैं। तो एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया कि मेरे छोटे पुत्र प्रहलाद को राजसभा में ले आओ। प्रहलाद को ले आया। छोटे पुत्र प्रहलाद को राजसभा में लाओ। लाए गए। प्रहलाद आए। पदम पतितम बालम, पिता के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। पतितम, पिताजी के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु को भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, ये विधान है। पुरुषों को, माताओं को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना है, निषेध किया गया। तो इसलिए तो ये विचार किया गया कि हिरण्यकशिपु पिता को जाके प्रणाम किया। माता कयाधु पुत्र को सजा के सुंदर करके भेजा। और राजसभा में पुत्र पहुंचने के बाद किसी का आंख इधर उधर नहीं जा रहा है। देख कितना सुंदर पुत्र है, कितना मनोरम है, कितना मधुर है, कितना शांत है। हृदय में, मन में, आंखों में, सारे चेतनाओं में कितनी शांति। देखते ही मन सुंदर हो जाता है। प्रहलाद इतना मनोरम, इतना मधुर, इतना शांत, इतना दिव्य बालक, इतना रूप, इतना मनोहर। सब खुश हो गए प्रहलाद को देख करके। आप लोग भी देखिए, मन से देखिए। प्रहलाद जी पिताजी के सामने खड़े हैं। पिताजी खड़े हैं, पिताजी के सामने प्रहलाद महाराज। आप भी मन से देखिए। हिरण्यकशिपु के बहुत बड़े राजसभा में प्रहलाद जी गए और उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकाल रहा है। उस ज्योति को मैं देख रहा हूं। आप देखे ना देखे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, ज्योति को ही देख रहा हूं। प्रहलाद मुझे अभी दिखाई नहीं दे। प्रहलाद के जगह में एक बार भगवान कृष्ण का मूर्ति आ गई। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए उस ज्योति के अंदर, लेकिन प्रहलाद को मैं नहीं दिख रहा। मैं देख रहा हूं एक
योग ज्योति, एक प्रकाश, एक दिव्य लाइट, दिव्य आलोक, उसको मैं देख रहा हूं। तो हिरण्यकशिपु के सामने प्रहलाद प्रकट हुए। प्रहलाद जी के दिव्य रूप को देखकर हिरण्यकशिपु पुत्र को गोद में, पुत्रम अंकम आरप्य, अंक माने गोद में पुत्र को उठा लिया, अंकम आरप्य, गोद में उठा के सिर को चुंबन किया। बेटा तुमको देख के बहुत खुश हूं मैं। तो हिरण्यकशिपु बोले, पिताजी मैं तो आपका सेवक, आपका पुत्र हूं, आप जो आदेश करेंगे। बेटा पढ़ना लिखना है, पढ़ाई करना है, गुरु गृह में जाना है, जाके पढ़ना चाहिए, विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जीवन विद्या के लिए बहुत जरूरी है, विद्या प्राप्त करना चाहिए। तो विद्या प्राप्त करना तो चाहिए, लेकिन किस तरह से करें, सोच लीजिए, बातों को ध्यान देकर सुनिए कि प्रहलाद महाराज को विद्या प्राप्त करने के लिए ये असुर गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, षंड अमर्क, षंड और अमर्क, ये दोनों को बुलाया। बोले आ जाओ, इधर आओ, तुम हमारे गुरु भाई हो। बोले हाँ महाराज, जो आदेश आप करेंगे। बोले देखो मेरे पुत्र को ना राजनीति में एकदम दक्ष कर दो, और ये पुत्र बहुत बुद्ध, कितना, बोले पिताजी महाराज आपका पुत्र कितना सुंदर है, कितना मधुर है, इसको सिखाने में हमको बहुत आनंद आएगा, बहुत मन प्राण सब कुछ दे करके जो भी विद्या है हम उसको देंगे। और हाँ विद्या देना है, और साम नीति, दाम नीति, दंड नीति, भेद नीति, जो राजनीति का मुख्य अंग होते हैं, ये भी सिखाना है। सारे वेद विधि उपनिषद सबको सिखाओ। शुक्राचार्य का एक नाम काव्य है, क्या है, काव्य। तो शुक्राचार्य सारे सुंदरता के प्रतीक है, और शुक्राचार्य का दो पुत्र का नाम सुखदेव गोस्वामी ने क्या दिया, दो पुत्र का नाम दिया षंड और अमर्क। षंड माने सांड और अमर्क माने बंदर। ये दोनों की बुद्धि ऐसी है, सांड जैसी और बंदर जैसी। अब इसको हिरण्यकशिपु कहते हैं सिखाओ। प्रहलाद ने कहा पिताजी का जो आदेश है हमको तो मानना पड़ेगा, अब पिताजी के आदेश को मानेंगे। तो क्या विचार दिया, विषयेषु निष्प्रिय। प्रहलाद महाराज के विषय के प्रति कोई स्पृहा नहीं है, विषयेषु निष्प्रिय। और गुरु गृह में बोले ठीक है काजू, तुम मेरे पुत्र को सजा के तैयार करके भेज दो, गुरु गृह में जाओ, सबके साथ मिल करके पढ़ाई लिखाई करो। तो प्रहलाद गए गुरु के पास। हम लोग बचपन से प्रहलाद चरित्र को तो जब हम स्लाइड में दिखाते थे, आज से जो समय की बात कर रहे हैं, आज से कम से कम 55-56 साल पहले बच्चे थे तबलीग, तो हम लोग स्लाइड में प्रहलाद चरित्र दिखाते थे, ध्रुव चरित्र दिखाते थे और गाना गाते थे। प्रहलाद को इस तरह से विचार आया है। हम लोग चैतन्य मठ में हमारे एक बहुत बड़े इंजीनियर महाराज थे, वैष्णव महाराज, अभी उनका देहांत हो गया, मैं उन्हीं का गुरु भाई भी हूं। तो वो वैष्णव महाराज का आश्रम भी है। तो ये वैष्णव महाराज ये सब स्लाइड बनाते थे, स्लाइड बना के प्रोजेक्टर के द्वारा, लाइट के द्वारा वो दिखाते थे, और हम लोग उसमें कथा देते थे, कीर्तन करते थे। तो प्रहलाद महाराज का कितना सुंदर चरित्र है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने भेजा गुरु गृह में। प्रहलाद गुरु के चरण में जाके प्रणाम किया, गुरु जी आप जो सिखाएंगे वो हम सीखेंगे। अरे अरे इतना बुद्धिमान बालक आते ही प्रणाम करता है और कहता है जो सिखाएंगे वो सीखेंगे। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो प्रहलाद। गुरु ने भी गोद में उठा लिया, बड़ा प्यार किया प्रहलाद को। प्रहलाद को बोलो क। प्रहलाद बोले कोई कृष्ण नाम बोले का दिया खये खगेश्वर हरि नाचिया। हर अक्षर में भगवान का नाम बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, और वो क ख ग घ ऐसे जो भी बोले सब अक्षर में भगवान का नाम प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। और प्रहलाद महाराज ऐसे गुरु के दिए हुए शिक्षा
तो बहुत प्राप्त किया। और एक दिन, ध्यान दीजिए बात को, एक दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरा स्नेह पात्र, मेरा छोटा पुत्र इतना मधुर है, मेरा पुत्र, उसको एक बार बुला के देखूं क्या सीख रहा है। 3-4 महीना हो गया, बेटे को देखा भी नहीं। खबर भेजा कि जाओ ले आओ मेरे पुत्र को, चंडामार्क को भी ले आना। तो चंडामार्क प्रहलाद को लेकर के आए, ला करके उनको तो बहुत अभिमान था कि ये इसको जो सिखाया सब सीख गया, बोलते ही सीख जाता है, और राजा खुश होकर हमको बहुत सारे इनाम देंगे, प्रशंसा करेंगे। तो उन्होंने प्रहलाद को सामने पाया तो बोला, बेटा तुमने गुरु गृह में क्या शिक्षा पाया, कुछ तो बताओ। नुच्चताम तात, उच्चताम हे तात। ये बेटा बड़े प्यार से, स्नेह करके, मस्तक घ्राण करके, मस्तक चुम्बन करके बड़े प्यार से बोले, बेटा तुमने नुच्चताम तात, जो अधीत से उत्तम, जो तुमने अधिगत किया, जो तुम्हें अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सामने इतने बड़े बड़े सैनिक है, राज्य है, इतने बड़े सभा है, तुमको डरने की कोई बात नहीं है। मैं ही हूं ना तुम्हारा पिताजी, तो मेरे सामने डरना नहीं है। जो 2-1 शब्द बोल दो, अभी तो गए गुरु जी के घर में, कुछ तो सीखा, 2-1 अक्षर बोल दो, उसी से मेरा मन खुश हो जाएगा। तुम बोलो प्रहलाद। प्रहलाद बोले, पिता मैं आपको बोलूं? बोले वही तो कह रहे, बोलो। प्रहलाद बोले, पिताश्री ये जो हमको सिखाते हैं ना, ये हमको अच्छा नहीं लगता। बोले क्या मतलब? बोले ये तो बहुत कुछ, साम नीति, दंड नीति, भेद नीति, ये सब विवाद का भी विषय है। और मैं कहता हूं कोई शत्रु नहीं है, कोई विवाद नहीं है। प्रहलाद महाराज कैसे उपदेश दिए उसको सुनना बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज कहते, जद अधीत उत्तमम, उत्तम विद्या जो हमने प्राप्त किया वो क्या है, उसका विचार प्रहलाद कहते, वनम गतो यद्धरिमाश्रय, वन में जाकर हरि का आश्रय लेना ही उत्तम विद्या है। जो संसार में फंसा हुआ है वो मूर्ख है, सारे दुख को झेलता है। जब वन में चले जाए, सारे संसार मोह माया बंधनों को छोड़ करके जो भगवान के भजन में जीवन को समर्पित कर दे। अरे क्या बोल रहा है? प्रहलाद महाराज की तरफ देखा, बोले बेटा क्या बात है? और चंडामार्क की तरफ भी देखा, चंडामार्क को देखा, देख करके उन्होंने कहा, ये इस मेरे बेटे को तुम कहां रखते हो? बोले महाराज क्या बात? बोले कहां कैसे सिखाते हो? ये नारायण का नाम क्यों ले रहा है? बोले महाराज नैसर्गिकी मतिरस्य राजन, इसके मति कोई किसी को सिखाना नहीं पड़ता, हमने कभी नहीं सिखाया, कभी इसको कुछ नहीं सिखाया। जो भी कह रहा है ये अपने मन से कह रहा है। नैसर्गिकी मतिरस्य राजन, इसका मति नैसर्गिक है, नेचुरल है, ये जन्म से ही ऐसे है महाराज, हमने तो ये सब कभी नहीं सिखाया, कभी बोला नहीं। हिरण्यकशिपु बोले, जन्म से मतलब? तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारे पिताजी से हमने ज्ञान लाभ किया और तुम लोग मेरे बेटे को क्या सिखा रहे हो? तुम्हारा मुंडच्छेद करेंगे और सैनिक ले जाओ, दरबान ले जाओ, रक्षा करने वाले ले जाओ, कोई हमारे शत्रु पक्ष के लोग आकर के इसको उल्टा सीधा सिखा रहा होगा, मेरे पुत्र को उल्टा सीधा सिखा रहा है, इसलिए जो भी चाहिए ले जाओ, लेकिन तुमको क्या करना है? ध्यान दे के सुनिए। तो तुमको क्या करना है? प्रहलाद को अच्छी तरह से शिक्षा देना है कि नारायण का नाम ना कभी ना करे। बोले ठीक है महाराज, अब हम प्रहलाद को भगवान का नाम लेने से रोकेंगे। आज इसको चंडामार्क ले गए, प्रहलाद को बोले कि ले जाओ, सावधानी से रहो, इसके बाद अगर इसको ठीक से शिक्षा नहीं दिया तो तुम्हारा मृत्यु दंड निश्चित है। चंडामार्क गए, चंडामार्क को बोले कि प्रहलाद एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें कभी सिखाया नहीं,
ये सब हमने नहीं सिखाया, तो तुमने ये सब कहां से कहा? बोले पिताजी ने तो ही कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बोलो। अधितम जो उत्तमम, जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर पूछते कि तुम्हारी गुरुजी क्या उत्तम सिखाया, क्या क्या अच्छे शिक्षा दिए तुम्हारे गुरु ने, अगर ये कहते तो हम आपके सिखाए हुए बातों को बोलते। लेकिन पिता ने तो आपके बारे में नहीं पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। सोचिए बात को, तुम्हें कौन सा उत्तम जो सिखा है उसमें तो कुछ उत्तम लगा होगा, अच्छा लगा होगा, वो बताओ। तो मुझे तो आपके शिक्षा अच्छे नहीं लगते, मुझे तो भगवान नारायण का नाम, नारायण का ध्यान मंत्र जब उनके समाधि में डूबे रहना, उनका कीर्तन करना, उनका भजन करना, वही मुझे अच्छा लगता है। ये तो बहुत बड़ी। प्रहलाद को बोले देखो तुम राजकुमार हो, तुम्हें मार तो नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें राजा के पास ले जाके दंड दिलाएंगे, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। बोले गुरुजी अगर पिताजी पूछे कि गुरु ने क्या सिखाया, संडा मर्क तुम दोनों क्या सिखाए, तो हम बोलेंगे। बोले ठीक है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, तुम्हारे साथ तो हम तर्क नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा करो हम थोड़ा काम के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को थोड़ा सिखाओ। प्रहलाद महाराज बोले ठीक है गुरुजी आपका आदेश है, इनको सिखाएंगे। तो सारे असुर बालकों को कहा कि देखो ये जीवन हमको जो मिला है, ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही मिला है। और कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुवमर्थदम। ध्यान दीजिए बात को। कौमारे आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ माने ज्ञानी, कौमार काल से कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह, ये भागवत धर्म कौमार काल से आचरण करो। कौमार आचरित, बहुत गहराई से सुनना बात को, क्योंकि बचपन से अगर संस्कार दे दिया जाए भजन करने का और उसको कंटिन्यू किया जाए, बदमाशों के चक्कर में पड़ने ना दिया जाए, उसके जीवन को प्रोटेक्शन किया जाए, उसके भाव को, उसके चिंतन को, उसके मन मस्तिष्क को भगवत भाव में डुबाया जाए और वो ऐसे ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर वो तो भगवान को इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य डिटर्मिन्ड होगा कि इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, डिटर्मिनेशन चाहिए, किसी जन्म में भगवान को पाना है, इसी जन्म में परम कल्याण को प्राप्त करना है, और यही जन्म है मेरा अंतिम, मुझे यहां से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना है। और ये जिसने सोच लिया वो तो भगवान को पाएगा ही पाएगा। तो मित्रों को कहा देखो मित्र, ये बचपन से ही भगवान का नाम लो। बोले प्रहलाद तुम हमारा बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय सखा हो, हमारा क्लासमेट हो, एक साथ पढ़ते हैं, हम साथ में रहते हैं, तुम्हारे भाव हमको अच्छे लगते हैं, तुम जो कहते हो वो सुनने में अच्छा लगता है, तुम्हारे विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं। प्रहलाद तुम बताओ क्या करना चाहिए। बोले वही तो कह रहा हूं, दुर्लभम मानुषम देहम, मनुष्य का जो देह तुमको मिला है, तदप्य ध्रुवमर्थदम, ये अनित्य होते हुए भी अर्थद है, मंगलप्रद है। सो ध्यान दीजिए बात को। प्रहलाद महाराज का उपदेश अपने मित्रों को क्या उपदेश दे रहे? मतीर्न कृष्णे परोत सतोवा मिथ विपद्ये गृहव्रतानाम अदांत गोभीर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित जर्वणानाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं मतीर्न कृष्ण, भगवान के चरण में मति नहीं होता है साधु संग के बिना। परो तो सतोवा, और सत सिद्ध आपने मन से नहीं होता, क्योंकि मन विषय की ओर दौड़ता है। और क्लब में दोस्तों के साथ मिलकर के डिस्कस करके, सारे मित्रों के साथ मिलकर के अगर हम सोचे कि अपने मन को भगवान में लगा दें,
परंतु दूसरों के द्वारा या अपने कोशिश से भगवान के चरण में मति नहीं होती, भक्ति नहीं होती। अरे कब होती है? भले भगवत भक्त संगे न भक्ति परिजायते। भगवत भक्त का संग होने से भक्ति हृदय में जन्म लेती है, भक्ति प्रकट होती है। भक्ति तभी जीवन में मिलता है जब भक्तों का संग हो। तो प्रहलाद महाराज कहते मतीर न कृष्ण पर तो सतो वामित विपद्य गृह व्रतानम। प्रहलाद कैसे थे? सुखदेव नारद जी कहते हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिघांस करे ज्ञाना जातन मृत्यु हेतवे। गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? हिरण्य जी इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला। उस दिन हम देख रहे थे कि दिल्ली में हिंदू राष्ट्र के लिए 50 करोड़ लोग एकत्रित हो गए। 50 लाख लोग एकत्रित हुए। 50 लाख लोगों ने कहा हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम लोग भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हमारे यहां से भी ये कथा पहुंचे कि हम लोग हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर, हिंदू राष्ट्र करके रहेंगे, मरते दम तक इसके लिए कोशिश करेंगे कि हिंदू राष्ट्र हो, पापियों का विनाश हो, अधर्मियों का विनाश हो, हिंदू राष्ट्र हो। ये हम भी चाहते हैं। तो इसलिए हिरण्यकशिपु पुत्रम, प्रहलाद ने बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकाला। सारे दोस्तों को सब आके हिरण्यकशिपु देखा कि हजारों लोग प्रहलाद के साथ। हिरण्यकशिपु सुना, देखेंगे कहां से खबर आया। बोले महाराज सारे विद्यार्थियों को सबको मिला लिया और सब प्रहलाद के ग्रुप में, प्रहलाद के पार्टी में समय हो गए। नारायण का पार्टी बन गया। नारायण का बहुत बड़ा पार्टी बन गया। नारायण जिंदाबाद। और नारायण के पार्टी बन गए, इतने बड़े पार्टी। और जो भी आके बोलता है बेटा क्यों भगवान का नाम ले रहा है, हिरण्यकशिपु हमें मार डालेगा। जो ही छूता है वही नारायण करने लगता है। हरे मुरारे, प्रहलाद गा रहे देख लीजिए। हरे मुरारे मधुकैटभारे, हरे मुरारे मधुकैट गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, गोपाल गोविंद। हरे मुरारे मधुकैटभारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे मधुकैटभारे, हरे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे। योगेश नारायण कृष्ण विष्णु, यज्ञेश नारायण, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु। निराश्रय माम जगदीश रक्ष, निराश्रय माम जगदीश रक्ष। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे। प्रहलाद महाराज की, प्रहलाद महाराज ने शोभा यात्रा निकाल दिया। बहुत बड़ा शोभा यात्रा। जो आके छूता है, जो भी आके बेटा नारायण का नाम मत लो, वही कीर्तन करो। उसके बाप भी आके, माँ भी आके, रिश्तेदार, सारे लोग, प्रजा, जो भी आके रोकना चाहता है। राजा ने सैनिकों को भेजा, सैनिक चुप हो जाओ। जो ही छूता है ना, ये बीमारी ऐसा फैलने लगा, जो भी छू रहा है वही हरे मुरारी करके नाचने लगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मुरारे मधुकैटभारे।
क्या नारायण परावेदा, सब कह के नाचने लगे। धीरे धीरे हजारों, बहुत हजारों लोग, लाखों लोग हिरण्यकशिपु के जितने प्रजा, लेकिन बंद क्या हुआ? वही नाचने लगा, वही गाने लगा। कोई नहीं रुक रहा है, कोई नहीं रुक रहा है, सब नाचने गाने लगा। तो इस बात को सुनकर के राजा के पास खबर आया। राजा ने सोचा बड़ा गड़बड़ है, क्या हो रहा है? बोले महाराज भैंस हो जाए, और फ्यूज किया हुआ बाल तुम ले जाके कितना भी कोशिश करो, इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, स्विच में लगाओ, वो जलेगा नहीं, वो प्रकाश नहीं फैलेगा। तो इसलिए हिरण्यकशिपु फ्यूज बाल्ब है, वैकुंठ से आया हुआ है ना, वैकुंठ से सनक कुमार चतुष्सन के अभिशाप से ये असुर जनी प्राप्त हुआ, इसलिए ये फ्यूज बाल्ब है, डिटैच हो गया भगवान से, इसलिए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हिरण्यकशिपु के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। ध्यान दीजिए बात को, हिरण्यकशिपु के प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पकड़ के ले गए, और हिरण्यकशिपु रूसा बहुत क्रोधित हो गए कि दैत्य रूप चंदन वन में ये कांटे का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? ये नारायण का ये साजिश है, नारायण का साजिश है। क्या साजिश किया कि मेरे घर में ये नारायण के अंश में इसका जन्म हुआ, और ये कांटे का वृक्ष है, कांटे के वृक्ष के लकड़ी से क्या होता है? कुल्हाड़ी का डंडा बना जाता है, कुल्हाड़ी का डंडा जो होता है वो कांटे के वृक्ष से बनाया जाता है। तो ये कंटक वृक्ष दैत्य रूप चंदन वन में ये कांटे का वृक्ष प्रहलाद है, इसको दंड देना है, मारना है, कैसे भी करके इसको मारना है। प्रहलाद को ले गए हिरण्यकशिपु रविनासिंह रूपिणा हिरण्यक्षवदद्धार विव्रता सौकरं बपु हिरण्यकशिपु पुत्रं प्रहलादं केशव प्रियं जिगांसुर करणानागातना मृत्यु हेतवे। मृत्यु के लिए बहुत सारे उपाय, जिघांसा हिंसा परायण होकर के हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए नाना कारण ढूंढने लगे। पहला कारण यह है, हिरण्यकशिपु ने बोला एक काम करो, हिरण्यकशिपु ने बोला देखो एक काम करो, प्रहलाद को ये बहुत भयंकर है, कैदुमा बहुत रोई, नहीं माने, बोले एक काम करो इसको काट डालो, काट देते हैं, इसको काटो। प्रहलाद को ले गए, बोले बद्ध भूमि में ले जाओ, बद्ध भूमि ले जाकर इसका बलि चढ़ा। प्रहलाद को ले गए, पकड़ के प्रहलाद बोले नारायण निराश्रय माम जगदीश रक्ष। ये जगदीश रक्षा करने का काम आपका है और भजन करने का काम मेरा है, रक्षा करो ना करो वो आपका मर्जी है, और मैं आपका नाम तो छोड़ूंगा नहीं। नारायण नारायण नारायण, तो नारायण नाम ले रहे थे। रक्षा करना आपका धर्म है और भजन करना मेरा काम है, मैं अपना काम छोड़ूंगा नहीं, आप जो करे करें। तो प्रहलाद के ऊपर बहुत सारे तीक्ष्ण अस्त्र से शस्त्र बहुत प्रहार करने लगा, सब टूट गए, कुछ नहीं हुआ, शरीर में कहीं भी कुछ नहीं खरोच आया, ना काटा ना कुछ हुआ। इतना बढ़िया, इतना सब कुछ हो गया। तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल राजा के पास खबर गया, महाराज आपका पुत्र ये देखिए। बोले कैसे, इसको काटा नहीं? बोले आप काट के देखिए ना, हम लोग जितने अस्त्र शस्त्र से काटने का कोशिश किया वो सारे अस्त्र शस्त्र टूट गए और इसको कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये सुनकर, ये भयंकर सुनकर के हिरण्यकशिपु को और क्रोध आया। बोले क्या भयंकर बात है, क्या भयंकर है, ये अस्त्र शस्त्र सारे टूट गए, इसके शरीर में कुछ नहीं, एक बूंद भी खून नहीं निकला, कोई कष्ट नहीं हुआ। एक काम करो, इसको ले जाओ ऊंचे पहाड़ से, उसको फेंक दो, ये मर जाएगा ऊंचे पहाड़ से। प्रहलाद महाराज कहते ठीक है, कोई पकड़ के ले गए, बोले ले चलो। प्रहलाद महाराज बोले नारायण नारायण, तू नारायण नाम क्यों नहीं छोड़ता है? प्रहलाद बोलता है तुम लोग बदमाशी क्यों नहीं छोड़ते, तुम मुझे मारने का कोशिश क्यों कर रहे हो?
हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तुमको अच्छा नहीं लगता है तो वो बात अलग है, लेकिन हम जो भगवान का नाम ले, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे गलत बात है ना। तो हमको नारायण का नाम तो हम छोड़ नहीं सकते। और तुम बोले हमको राजा का आदेश है, तुम्हें मारने को इच्छा नहीं होती, तुम इतने सुंदर हो, इतना मधुर हो, इतना मनोरम हो, इतना सुशील हो, इतना पवित्र हो, तुम्हारे आंखों में इतना करुणा है, इतनी पवित्रता है, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, राज आज्ञा है, हमको करना है। तो प्रहलाद को ले जा करके पहाड़ के ऊपर से पकड़ के कई सैनिक ने ऐसा करके जोर से फेंक दिया। प्रहलाद भगवान का नाम ले रहा है, चलो फेंक दिया तो फेंक दिया, नारायण जो करे वही होगा। होगा वही जो हरि रच राखा, है ना, राम रच राखा, नारायण ने रच राखा, नारायण ने जो रच रखा वही होगा। प्रहलाद नारायण का नाम करते 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 नीचे आए और नारायण आकर के गोद में ले लिया प्रहलाद को। बोलो प्रहलाद महाराज की। नारायण आकर के प्रहलाद को गोद में ले लिया, लेके खड़ा कर दिया। फिर राजा के पास खबर गया, महाराज आपका पुत्र, बोले क्या मर गया? बोले नहीं। बोले क्या हुआ? बोले वो बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर अपना नारायण का नाम कर रहा है। बोले मूर्ख, तुमने फेंका नहीं होगा, मेरे पुत्र है इसीलिए ठीक से नहीं फेंका। बोले महाराज सबसे ऊंचे शिखर से फेंक दिया और नीचे आते 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 पता नहीं क्या हुआ, हम लोग तो ऊपर थे, नीचे आके वो खड़ा होकर नारायण का नाम कर रहा है। बोले बड़ा मुश्किल है, ऐसा करो, क्या करें? बोले आग जला दो, अग्नि में इसको मारना चाहते हो। प्रहलाद को आग जला दिया, बहुत भयंकर आग, अग्नि कुंड बनाया गया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। अग्नि कुंडे पुरी कोथा तुमी हरि, कोथा तुमी नारायण। अग्नि कुंडे पुरी कोथा तुमी हरि, कोथा तुमी नारायण। देखिए अग्निकुंड में जब प्रहलाद को फेंका गया तो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु के जो बहन थी, उसने ब्रह्मा जी से एक चादर मिला था, वो चादर जिसके शरीर में रहेगा उसको आग जला नहीं सकेगी, इसलिए वो चादर तो उनके शरीर में, वो हिरण्यकशिपु वाला अग्निकुंड के पास जाना मुश्किल है। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्निकुंड में जाऊंगा, मैं जलूंगा नहीं, वो जल जाएगा, मर जाएगा। तो प्रहलाद को लेकर के जब अग्निकुंड जाने लगे, अग्नि के पास, वहां पास तो कोई जा नहीं पा रहा था, बहुत भयंकर आग जल रहा था। तो हिरण्यकशिपु के जो बहन थी, उसने जब गया तो इतना जोर से हवा आया, तेज हवा, उसके शरीर से सारे चादर को उड़ा के ले गया, ले जाके प्रहलाद महाराज को लपेट दिए और वो गिर गए और वो वहां जल के मर गई। होलिका दहन, होलिका जल के छटपटा के चिल्लाते चिल्लाते मर गई। आज प्रहलाद महाराज अग्निकुंड में बैठ करके गा रहे हैं नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम में हिरण्यकशिपु के पास खबर किया, बोले महाराज हिरण्यकशिपु ने देखा भी आके प्रहलाद अग्निकुंड में बैठकर नारायण नाम ले रहा है और उसका बहन जल गई। बोले मेरा बहन मर गई और ये नहीं मरे, कहीं भी मर नहीं रहा है, मरने का कोई भी रास्ता इसके लिए शुभ नहीं, ये मरना चाहिए, या हमारे लिए मृत्यु का कारण बनेगा, इसको मारना है कैसे भी, एक काम करो। बोले क्या करना है? बोले देखो जहाज में, नौका में ले जाके इसको समुद्र के बीच में बहुत बड़ा एक पत्थर बांध के इसको समुद्र में फेंक दो। प्रहलाद को बोले चलो तुम्हें मरना है। प्रहलाद बोले ठीक है, मेरी नारायण की इच्छा है। नारायण तो जल में, नारायण जल में ही रहते हैं और तुम जल में मारना चाहते हो, चल नारायण रक्षा करेगा तो ठीक है, डूबे मरेंगे तो ठीक है। पत्थर भी नारायण है, जल भी नारायण है, अग्नि भी नारायण है और सारे प्राणियों में नारायण है, इसलिए चलो। प्रहलाद को पत्थर बांध के समुद्र में फेंका गया। फेंकने के बाद प्रहलाद वहां पर नारायण का नाम लिया तो पत्थर तो
फंस गया, पत्थर फंसने लगा और प्रहलाद उसके ऊपर उठ करके बैठ गया। प्रहलाद बैठ गए और वो पत्थर धीरे धीरे किनारे आ गया। राजा के पास खबर गया, राजा के पास खबर गया, महाराज वो मरे नहीं। बोले क्या हुआ, वो डूबा नहीं? बोले नहीं, वो पत्थर फंस गया। बोले पत्थर भी फंसता है? बोले हाँ वही तो बात है, हम लोग आश्चर्य, इतने बड़े पत्थर, वो फंसने लगा और उस पत्थर के ऊपर प्रहलाद बैठ गया और धीरे धीरे आपका पुत्र किनारे आ गया। बोले ले आओ। प्रहलाद आ गया सामने। बोले तुझे कौन रक्षा करता है, तेरा रक्षक कौन है, बोल। बोले क्यों? बोले किसके बल से तू इतना बलवान है, किसका बल है तुम्हारे साथ? अरे बता कौन तुझे रक्षा करता है, किसके बल से बलियान है? बोले पिताजी आप जिसके बल से बलियान है मैं भी उसके बल से बलियान हूं। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, पिताजी जो ज्ञान आपने प्राप्त करने के लिए भेजा मैंने वही ज्ञान प्राप्त किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम, यही शिक्षा हमने प्राप्त किया। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेत भगवद अध्यात्मन्य अधित उत्तमम। ये 9 प्रकार के भक्ति के द्वारा नारायण का भजन करना चाहिए। आप भी करो। हम नहीं करेंगे, मूर्ख कहीं का, मेरे शत्रु का नाम लेता है तुझे काट डालूंगा। बोले काटिए। बोले देखिए काटता तो नहीं है, कैसे मारूं तुझे? बोले वो हम क्या बोला, नारायण रक्षा कर रहा, हम तो कैसे बोल नहीं सकते। बोले कैसे बच जाता है तू सब? बोले नारायण है ना, नारायण सब जगह में नारायण है, जल में भी है, आसमान में भी है, अग्नि में भी है, अस्त्र शस्त्र में है, सारी जगह में मेरे नारायण है, नारायण ही मेरा रक्षा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम, पिताजी ये भक्ति कर लो, ये केशवानंद महाराज कथा सुनाते हैं, आप भी थोड़ा सुन लो। श्रवणम श्रवण करो, कीर्तनम जो सुना है उसको फिर बोलो, कीर्तन करो। विष्णु स्मरणम विष्णु का स्मरण करो। पाद सेवनम भगवान के चरण का सेवा करो। अर्चनम उनके अर्चना करो। और वंदनम उनकी वंदना करो, उनकी महिमा को गाओ। दास्यम उनके चरण में अपने को समर्पित कर दो। सख्यमात्म निवेदनम भगवान के साथ मित्रता करो। इति पुंसार्पित विष्णु, ये जो जीव का धर्म है, इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, क्रियत भगवद अध्यात्मन्य अधित उत्तम, ये उत्तम विद्या है। यही उत्तम विद्या मनुष्य को प्राप्त कर रहा है, और ये नहीं प्राप्त किया तो आपका जीवन वृथा हो जाएगा। प्रहलाद महाराज करते लब्धा सुदुर्लभमेदं बहु संभवान्ति। प्रहलाद का ये श्लोक ध्यान दीजिए, कितने अच्छे उपदेश दिए प्रहलाद महाराज ने। कहा लब्धा सुदुर्लभमेदं बहु संभवन्ति मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह धीरः। धीर धीरः पंडितः, ज्ञानी मुनि ऋषियों ने कहा, ये क्या कहा, दुर्लभम, हाँ ये दुर्लभम मानुषम देहम। प्रहलाद महाराज कहते धीरः, धीर पंडित जनों का ही सिद्धांत है। संसार में पड़े हुए जीव को भगवान का कुएं में पड़ा हुआ है, कुआं में, संसार कुएं में पड़ा हुआ जीव, रास्ता नहीं है, नीचे सर्प है, ऊपर व्याघ्र है। इसलिए संसार सिंधु तरणी हृदय यदीश्या नामृत रसे रमते मनस्से प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्रनि चंद्र चरणी कुरुतानुरागम। लब्धा सुदुर्लभमेनं बहु संभवान्ते, ना जाने कितने लाखों जन्मों के बाद ये संभावना हुआ मनुष्य जन्म पाने का, तुम्हें भगवान की कृपा से मनुष्य रूप में जन्म हुए। बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम,
ये मनुष्य देह अनित्य है लेकिन अर्थद है, मंगल प्रद, इससे मंगल होगा। कौन कहते हैं? धीर पंडित आत्मविद साधु मुनि ऋषि ज्ञानी कहते हैं मनुष्य अर्थदम अनित्यम अपि धीर तूर्णम जतेद नोपतेद अनुमृत्यु जाव निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्या। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो विषय है ना, ये खलु मन नाशवान है, ये सभी जीवन में मिलता है। कीट पतंग बनने से भी, पशु पक्षी बनने पर भी, बंदर चूहा तितली जो भी तुम बनो, सब जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आहार निद्रा भय मैथुन संसार के सुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तो तुमको मिलेगा, लेकिन तूर्णम जतेद नोपतेद, जब तक मृत्यु तुम्हें ग्रास ना करे। प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश, तूर्णम जतेद नोपतेद, जब तक मृत्यु तुम्हारे पास ना आ जाए, मृत्यु को प्राप्त ना कर लो। निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्या, निश्रेयस मंगल के लिए निरंतर कोशिश करते रहो। किसी जीवन से प्रभु के चरण में जाना है, इसी जन्म में ही प्रभु को प्राप्त करना है। ये भोगमय संसार में हमको रहना नहीं है। प्रहलाद महाराज पिता को यही कहते हैं, लब्धा सुदुर्लभमीदम बहु संभवान्ते, बहुत कष्ट से मनुष्य जन्म मिला, इसलिए इस मानव जीवन को सुंदर बनाओ। हिरण्यकशिपु परेशान हो गया, प्रहलाद को मारने में इतना सारा कोशिश किया, करने के बाद भी प्रहलाद नहीं मरे, दुखी हो गया। बोले प्रहलाद किसके बल से तू बलियान है? बोले जिसके बल से तुम बलियान हो, तुम्हारे बाहु में इतना बल है, इतने शक्ति है, इतने तप किए, इतने वर मांगा, इतना सब कुछ किया, तो किसके प्रभाव से? तुम्हारे अंदर मेरे नारायण है तभी तो सब कुछ कर पा रहे हो। अगर नारायण तुम्हारे अंदर नहीं होता तो तुम कब का खत्म हो गए होते। नारायण तो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, नारायण ही तुम्हारा सर्वस्व है, नारायण ही तुम्हारा आत्मा है, नारायण तुम्हारा प्रिय है, और मेरा भी, और जो भी कुछ हमको मिल रहा है वो नारायण से मिल रहा है। मेरा भी ताकत नारायण है, तुम्हारा भी ताकत नारायण है। बोले नारायण कहाँ है? मूर्ख ये बता तेरा नारायण कहाँ है? तू तो मुझे समझा रहा है, तेरा नारायण कहाँ है? बोले सर्वत्र है, सर्वत्र लोचनम शास्त्रम जस्य नस्तम दैवसा। जो सर्वत्र नारायण को नहीं देखता है वो अंधा है। तुम अंधो। नेत्र बांग्ला शब्द बहुत बढ़िया शब्द है। नेत्र जाय अंध विषय भूलिते से केमने पर तत्व पाइबे देखिते। जिसका नेत्र विषय के धूल से जिसका नेत्र अंधा हो गया, विषय धूल से जिसका नेत्र अंधा हो गया, वो परतत्व भगवान को कैसे देखेगा? क्या मोने, कैसे? परतत्व पाइबे देखिते, कैसे पाओगे? देखना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। परतत्व को तुम देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे बीच में ये तुम्हारा आंख अंधा हो गया, और विषय का जो मोह है वो मोह तुमको भगवान को देखने नहीं देता। सोच लीजिए, छे क्या मोने परो तत्व पाइबे देखिते, क्या मोने? सर्वत्र कृष्णेर रूप करे झलमल। सर्वत्र भगवान का रूप झलमल कर रहा है। दर्शन करे जार आंखें निर्मल। जिसका नेत्र निर्मल हो गया, जिसका हृदय निर्मल हो गया, जिसकी बुद्धि पवित्र हो गई, जिसका मन शुद्ध हो गया। सर्वत्र कृष्णेर रूप करे झलमल। दर्शन करे जार आँखी निर्मल। निर्मल आंख ना होने से दिखता नहीं है। बोले मूर्ख हमको उपदेश दे रहा है, बोल तेरा नारायण कहाँ है? बोले सर्वत्र है। बोले सर्वत्र है। ज्योतिष सर्वत्र। हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं सोचिए। ज्योतिष सर्वत्र कश्चित् स्तंभेनो दृश्यते। ये जो स्फटिक स्तंभ है, स्फटिक स्तंभ, ये स्तंभ हमारे राजभवन में तो इतने सारी सुंदरता से सजाया हुआ है। ये स्फटिक स्तंभ में तेरा नारायण क्यों नहीं दिख रहा है? स्फटिक स्तंभ में नारायण है? प्रहलाद महाराज बोले निश्चित है। बोले है? बोले हाँ, ये स्तंभ में भी मेरा नारायण है।
बोले अरे मूर्ख, तेरा नारायण यहाँ है? मेरे डर के मारे हम तो वैकुंठ भी गए थे नारायण को ढूंढने के लिए, मारने के लिए। वैकुंठ भी गया था लेकिन नारायण मिला नहीं, डर के मारे भाग गया, वैकुंठ छोड़ के भाग गया। सोचिए, हिरण्यकशिपु क्योंकि वैकुंठ का द्वारी था ना, तो नारायण छोड़ के भाग गया। बोले पिताजी, नारायण छोड़ के भागते नहीं आए, नारायण तो तुम्हारे अंदर है। भगवान ने कहा तुम हमको ढूंढो और मैं तुम्हारे हृदय में चुपचाप बैठा रहूंगा। हिरण्यकशिपु ढूंढ रहा है और हिरण्यकशिपु के हृदय में भगवान बैठे हुए, नारायण बैठे हुए हैं। बोले छुपने का इससे अच्छा जगह कोई है ही नहीं, तुम्हारे दिल में छुपा रहो, तुम उधर ढूंढते रहो बाहर। तो संसार यही है, हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, अंदर नहीं ढूंढते। हिरण्यकशिपु वही है जो बाहर तो भगवान को ढूंढता है, अंदर नहीं देखता। अस्थिर चित्त नहीं है रे, वृथा करे अन्वेषण। अन्वेषण करोगे, ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। हृदय में ढूंढो, हृदय में भगवान है। हिरण्यकशिपु बहुत ढूंढा, सारे तरफ वैकुंठ तक गए, स्वर्ग लोग गए, सारे बोले कहाँ नारायण है, नारायण से मुझे लड़ना है, युद्ध करना है, कहाँ नारायण, नारायण आ जाओ। नारायण बोले तुम ढूंढते रहो, मैं तुम्हारे दिल में बैठा पूरा मुस्कुराता रहूंगा। भगवान दिल में बैठे बैठे बड़े खुश मुस्कुराते रहते। और हिरण्यकशिपु इस तरह से प्रहलाद ने जब कहा इसमें भगवान है, तो बोले कैसे, तू देखा? प्रहलाद स्तंभ के पास गए, स्फटिक स्तंभ में जाकर के प्रहलाद ने आलिंगन किया प्यार से। बोले प्रभु मेरे वाणी को सत्य बना देना, झूठ मत होने देना, इस स्तंभ में तुम आ जाओ प्रभु। प्रहलाद ने आलिंगन किया और कान लगाया, उसके अंदर से आवाज आया, भयंकर आवाज, गुरु गुरु आवाज निकला उस स्तंभ से, भयंकर गुरु 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 आवाज निकले। तो प्रहलाद ने कहा ये तो मेरे प्रभु का आवाज है। प्रभु ने सूचित कर दिया कि मैं यहाँ हूं। भक्त जो कहता है वो सच होता है। भक्त के वाणी कभी व्यभिचार नहीं होता, भक्त के वाणी कभी असत्य नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ हूं। तो हिरण्यकशिपु ने अपने तलवार निकाल करके भाग के गया। बोले नारायण है ना? बोले है। जाके जोर से मारा खड्ग से और स्फटिक स्तंभ टूट गया। भयंकर आवाज हुआ, भगवान सिंहदेव की। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आधा नर आधा सिंह जैसा। क्योंकि वो कह रहा था पशु से नहीं मरूंगा, मानव से नहीं मरूंगा, देवता से नहीं मरूंगा, आपके सृष्ट किसी प्राणी से नहीं मरूंगा। इसलिए भगवान हिरण्यकशिपु के साथ भगवान का भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर। भागवत में जो वर्णन है उसको वर्णन करना चाहेंगे तो एक दिन उसी में बीत जाएगा। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने युद्ध किया, हिरण्यकशिपु को बहुत मारा। हिरण्यकशिपु ने भी नारायण को, माने हमारे नृसिंहदेव को भी बहुत मारा। सोच लीजिए, क्योंकि भगवान यही चाहता था कि ऐसे वीर हो जो मुझसे लड़ सके, मुझसे थोड़ा उसका युद्ध हो सके, युद्ध का आनंद मिले। हिरण्यकशिपु भी बहुत मारे, भगवान नृसिंह भी बहुत मारा। हिरण्यकशिपु ने गदा से मारा, भगवान ने भी गदा से मारा। इस तरह से बहुत गदा युद्ध, फिर मल्ल युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत युद्ध हुआ। युद्ध होकर के एक दूसरे को कोई पराजित नहीं कर पा रहा है। भगवान जानते हैं समय आने पर इसका वध करना है। अभी वध नहीं होगा क्योंकि अभी दिन है, थोड़ा संध्या होने दो। संध्या के समय, क्योंकि दिन में ये मरेगा नहीं, रात को भी नहीं मरेगा, घर में भी नहीं मरेगा, बाहर को भी नहीं मरेगा, मिट्टी में भी नहीं मरेगा, आग से नहीं मरेगा, जल से नहीं मरेगा, आसमान में नहीं मरेगा। ये सब वर लिया हुआ है, तो इनको छूना नहीं है। ये वर जो है वो सच हो और हम इसको मारे। तो क्या किया, युद्ध करते करते जब संध्या का समय आया, संधि काल, भगवान नृसिंहदेव ने उसको अपने उरु के ऊपर रखा, अपने थाई के ऊपर, उरु के ऊपर उनको रख करके भगवान नृसिंहदेव, भयंकर सारे देवता है युद्ध देखने के लिए, क्योंकि भगवान नृसिंहदेव इतना गर्जन कर रहा,
भयंकर गर्जन कर रहे थे ना, सारे देवता डर के मारे, सारे देवता आए, दूर से देख रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी भी देख रही थी, और प्रहलाद भी दूर खड़े होकर के प्रभु का स्तव कर रहे थे। सोचिए, ऐसे भगवान नृसिंहदेव भयंकर युद्ध किया हिरण्यकशिपु के साथ। युद्ध करने के बाद हम देखते हैं कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को गोद में अपने गुरु के ऊपर रखा, और घर नहीं, बाहर नहीं, चौखट के ऊपर, वहां पर खड़े होकर के गुरु के ऊपर रख करके, और अस्त्र से नहीं, नख से विदीर्ण किया। नख से विदीर्ण करके नाड़ी को अपने गले में लपेटने लगे और भयंकर हुंकार करने लगे। इसलिए इस प्रकार से नृसिंह भगवान, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध किया। लेकिन इतना भयंकर हुंकार कर रहे थे, उसको देख के, ध्यान दीजिए, उसको देख के सारे लोग भय से, देवता लोग भी सब भय से त्रस्त थे कि क्या हो रहा है। प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी देवी देवताओं को कहा कि जाओ भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत करो, प्रभु का क्रोध शांत हो जाए। लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, और बढ़ रहा है, शांत नहीं हो रहा है। देवताओं ने बहुत स्तुति किया, दूर से कुछ नहीं हुआ, किसी के स्तुति कान में नहीं गया, हुंकार करने लगे। और देवताओं ने बहुत स्तुति करने के बाद फिर माता ब्रह्मा जी ने भी स्तुति किया। ब्रह्मा जी डर के मारे भाग गए, बोले हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्या करें? बोले ऐसा करो, क्या करें? बोले देवता सभी लक्ष्मी जी को बोले, लक्ष्मी जी जाके प्रभु को बोलेंगे तो लक्ष्मी जी के प्रार्थना से प्रभु शांत हो जाए। माता लक्ष्मी को बोले माँ आप जाके प्रभु को शांत कीजिए। नहीं, अरे बाप रे, कैसे भयंकर हुंकार कर रहे हैं, कितना गुस्सा है, असुर को मार डाला, नाड़ी को गले में लपेट लिया, खून को पीने लगा, जिह्वा को भयंकर रूप से नृसिंहदेव, ऐसे भयंकर रूप मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जब ये सब हुआ तो ब्रह्मा जी बोले प्रहलाद, ये कोई प्रहलाद एक बात कहो, सोच लो, छोड़ दो, मूर्ख, आरती के समय हो गया, लेकिन वो है ना, उसको सोने का टाइम मिले तब तो ना। तो इसलिए तो यही हुआ, क्या हुआ, भगवान नृसिंहदेव और ब्रह्मा जी जाकर के प्रहलाद को बोले प्रहलाद तुम जाओ, तुम्हारे लिए भगवान ने ये भयंकर रूप धारण किया, तुम जाओ। प्रहलाद बोले मुझे कोई डर नहीं, प्रभु के चरण में पहुंचने का मुझे कोई डर नहीं है। निसंकोच, निर्भय, परम पवित्र भगवद भक्त, भगवान में समर्पित चित्त प्रहलाद क्या किया, प्रहलाद नृसिंहदेव के पास गए कि प्रभु आपके ये रूप से मुझे डर नहीं लगता, आप तो मेरे नारायण है, आप मेरे हृदय है, आप मेरे जीवन है, आप मेरे सर्वस्व है, प्रभु आप परम कल्याणमय है। हे प्रभु आपको मेरा प्रणाम। हिरण्य प्रहलाद महाराज चरण में साष्टांग लेट गए। तो भगवान नृसिंहदेव ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को फेंक दिया, प्रहलाद को गोद में उठा लिया, उठा के प्रहलाद को प्यार से प्रहलाद के सिर को चुम्बन करने लगे, चूमने लगे। बोले प्रहलाद मेरा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध, तुमको रक्षा करने के लिए मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं आया नहीं क्योंकि समय का अपेक्षा करना पड़ा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिता ने जो भी अत्याचार किया उससे मैं दुखी हूं, बहुत ही दुखी हूं। प्रहलाद तुम मुझे माफ कर दो, और एक बात है, तुम मुझसे वर मांगो, वर मांगो, मैं वर दूं, मैं वर देता हूं, मुझसे वर मांगो, वर मांग लो। बोले प्रभु क्या वर मांगू? सोच लीजिए,
बहुत कठिन, बहुत ही मनोरम शब्द प्रहलाद ने बोला कि प्रभु मुझे पहले बार ये दीजिए कि मेरे पिता ने जन्म से लेकर सारा जीवन जो भी आपका विरोध किया, आपसे युद्ध किया, मेरे ऊपर जो भी अत्याचार किए, जो भी कुछ किया, उसको क्षमा करके आप उसको मुक्ति दे दो, पिता को मुक्ति मिल जाए। बोले ये प्रहलाद कोई बर हुआ? अरे हमारे मेरे हाथ से जिसकी मृत्यु होती है वो तो मुक्त हो ही जाते, दोबारा बोलने का मांगने का जरूरत नहीं है। मेरे हाथ से तुम्हारी पिता की मृत्यु हुई, वो मेरा वैकुंठ का पार्षद है, वो तो मुक्त होकर मेरे धाम में जाएगा ही जाएगा, ये कोई बर नहीं हुआ, बर मांगो। बोले प्रभु ध्यान दीजिए, शब्द कितना मनोरम है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु नो स कामानाम हृदय सरोरुहम भवन्तु न वृणे वरम। प्रभु आपसे एक वर मांगता हूं, आप दे दीजिए। प्रहलाद महाराज वर मांग रहे हैं, सोचिए क्या वर मांग रहे हैं। प्रभु मुझे अब वर ही आपको देना है, आप वरद है, आपका दर्शन व्यर्थ नहीं होता, दर्शन करके आप दर्शन जो पाता है उसको आप वर देते हैं, तो मुझे भी वर दो। बोले अभी तो कहते कुछ नहीं लेना है। बोले नहीं आप वर चाहिए, आप जब देना चाहते हैं मेरे पिता की मुक्ति हो गई, हमको वर दो। बोले क्या वर देना है? बोले कामानम, इसको याद कर लीजिए, कामानम हृदय सरोरुहम भवन्तु न वृणे वरम। मेरा हृदय सरोरुह, हृदय कमल में ऐसा वर दो कभी वर मांगने की प्रभु से इच्छा ही ना हो, जीवन में कभी भी भगवान से कुछ मांगने की इच्छा ना हो। प्रभु यही मेरा प्रार्थना है, मेरे हृदय कमल में ऐसे कृपा कर दो कि मेरी जो कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जो मांगने की इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाए। भवन्तु न वृणे वरम, कोई वर नहीं चाहिए प्रभु, कोई वर मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल वर से कामानाम हृदय सरोरुहम भवन्तु न वृणे वरम नो सबृत्त सबई बनिका। भक्ति करके जो भगवान से कुछ मांगता है वो क्या है? बोले वो सेवक नहीं है, वो बिजनेसमैन है। पैसा दिया हमारा सामान दो, तो हमने भक्ति किया हमको उसका फल दो। तो भगवान से जो कुछ मांगता है अवगा है, इसलिए कामानाम हृदय सरोरुहम भवन्तु न वृणे वरम। हमको कोई वर नहीं चाहिए प्रभु, हम कोई वर नहीं मांगते, वर मांगने का इच्छा ही खत्म हो जाए। प्रहलाद महाराज के प्रार्थना से भगवान नृसिंहदेव प्रसन्न हुए और प्रहलाद महाराज उनके आशीर्वाद से भगवान के परम भक्त होकर पृथ्वी को बहुत काल तक शासन किया और भगवान वैकुंठ चले गए। बोलिए भगवान नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ये भागवत इसीलिए भागवत है क्योंकि इसमें भक्तों का चरित्र कहा गया। भगवान तो बीच में घुस गए, जगह ले लिया, लेकिन ये भक्त जो भक्त कैसे भक्ति करते हैं, कैसे भजन करते हैं, वही भागवत में कहा गया। और यही हमारी शिक्षा है, यही हमारा जीवन है। भक्तों ने कैसे भगवान के लिए रोया, कैसे भगवान में जीवन को समर्पित किया, उसी को हमको सीखना है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
परमाराध्य शिल गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे।